5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां। ये तो हो गई बाह्य इंद्रियां। अभी 4 आपने और छोड़ दी, उसे कहते हैं अंतःकरण, वो अंदर की इंद्रियां हैं। ये तो बाहर की इंद्रियां हैं, दिखाई देती हैं। 4 इंद्रियां हैं जो दिखाई नहीं देती, अंतर में है, वहाँ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये भी इंद्रियां हैं। इनके देवता हैं। बिल्कुल, जब इंद्रिय होगी तो देवता होगा। अब इनके जो है देवताओं के नाम सुनिए और इनके विषय भी सुनिए। हाथ का जो है देवता कौन है? इंद्र। हाथ का देवता कौन है? इंद्र। और इसका विषय क्या है? लेना और देना। अब ये त्रिपुटी के बिना कर्म बनेगा नहीं, ये त्रिपुटी होना बहुत जरूरी है। हाथ लेन देन कब कर पाते हैं? जब इनका देवता इन्हें ताकत प्रदान करता है। इन हाथों को ताकत प्रदान कौन करता है? इंद्र। इसलिए हमेशा भगवान इंद्र की पूजा करने वाले की कभी भी हाथ लुंजे पुंजे नहीं होते। ईमानदारी से करोगे तो, हाँ, बेईमानी करोगे तो एक दृष्टांत है। एक बार एक माली से गैया मर गई हाथों से, उसने डंडा मार दिया तो मर गई। अब जब गाय मर गई तो लोगों ने कहा कि इसका तो पाप लगेगा तुमको, तुम्हारे हाथों से मरी है ये, जाकर के गंगा नहाओ और तमाम तरह की अनुष्ठान बताए वो करो। तो वो तो इनकार कर दिया। क्यों? उन्होंने कही मैंने मारी ही नहीं। किसने मारी? कि इंद्र भगवान ने मारी। कही क्यों? कही हाथन में सुर पत कर बासा, रामायण में लिखा है। हाथन में बड़े बड़े चतुर लोग हैं। इंद्र भगवान के पास जो है ये धीरे धीरे खबर पहुंची। उन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ी बदनामी हो रही। वो ये कहता है कि इंद्र ने मारी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो इंद्र भगवान जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके बगीचे में पहुंच गए। माली आया, प्रणाम किया उसने, ब्राह्मण देव नमस्कार। नहीं, क्या तुमने गजब किया, कितना बढ़िया बगीचा सजाया है। अब किसी की प्रशंसा कर दो ना तो फूल करके जो है उपा हो जाता है और अपनी प्रशंसा फिर स्वयं करने लगता है कि देखो आपको दिखाएं ये पौधे हमने किस ढंग से छांटे हैं, ये बगीचा मैंने ऐसे बनाया है, ये मैंने वैसे बनाया है। और इंद्र भगवान धीरे धीरे बातचीत करते करते वहाँ पहुँच गए जहाँ गैया मरी पड़ी थी। गाय को देखकर कहने लगे कि वाह, ये तो सब कुछ बड़ा मनोरम आपने किया, परंतु ये गैया किसने मारी? तो कहने लगे ये इंद्र ने मारी। तो इंद्र देवता प्रकट होकर के कहते हैं कि हम बिना तुम्हारे हाथों के कुछ कर ही नहीं सकते। जी हाँ, देवताओं में ये जो लोग देवता मनाते हैं उन मूर्खों को यही पता नहीं है कि देवता हमारी ताकत के बिना कुछ कर ही नहीं सकते। इसके लिए चौपाइयाँ दी हैं रामचरितमानस में। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकत एक सचेता। ये कर रहे हैं, सब सचेत तो हैं, करते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। कब तक? जब तक हम नहीं हैं। हम माने आत्मा। हम माने क्या? आत्मा, चेतन नहीं है। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकत एक सचेता। अब इनके साथ जो है स शब्द लगा है। स माने हाँ, स विष्णु,
सा शब्द परमात्मा के लिए लगा है। सचेता, हाँ चेता नहीं, सचेता। सचेता का मतलब है कि चेतन नहीं है, सब जड़ है। देवता भी जड़ हैं, इंद्री भी जड़ है, ठीक, विषय भी जड़ हैं, और जीव भी जड़ है। जीव भी चेतन नहीं है। सकल एक एक सचेता, और सबकर परम प्रकाशक जोई। हाँ, कौन है वो? सबका प्रकाशक। कहीं राम अनाद अवध पत सोई। वो राम कोई और नहीं है, इस शरीर रूपी जो है अवध में रहने वाला अवधपति, इस शरीर का स्वामी आत्मा ही है। उसके बिना ये सब कुछ बेचारे गरीब हैं, ठीक है। तो इंद्री, इसका हाथ की इंद्री का देवता इंद्र है, और वो हाथों को ताकत देता है। ऐसे ही पैरों के देवता कौन है? विष्णु। पैरों के देवता वासुदेव। वासुदेव और विष्णु में थोड़ा सा शास्त्रों में फर्क है। जी हाँ, विष्णु वो है जो व्यापक है, और वासुदेव वो जो है व्यापक होते हुए भी हर जगह काम करता हुआ दिखाई देता है। वो कौन है? वासुदेव। कल आया भी था, जो सब में बसा हुआ है उसका नाम वासुदेव। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतरंतात्मा। ये करता हुआ दिखाई देता है वो वासुदेव, और जो अकर्ता है वो व्यापक विष्णु। ये थोड़ा सा भेद है। तो पैरों में वासुदेव का निवास, इसलिए पैर हमेशा क्या किए जाते हैं? स्पर्श किए जाते हैं। देखो, तुम्हारे शरीर में सबसे ऊंचा मस्तिष्क है, उसे कोई नहीं, लेकिन इसे कोई नहीं छूता। और सबसे नीचे हैं पैर, और एक जगह इनको कहा गया शूद्र। जरा देखो तो, अगर शूद्र इतना जो है निषेध होता तो वहां पर वासुदेव रहते। लेकिन मूर्खों की समझ में कुछ नहीं आता। शूद्र शब्द से चिढ़ते हैं, और चिढ़ करके आंदोलन कर रहे हैं। ये अध्यात्म के ज्ञाता हैं, और बने फिरते हैं विद्वान एक से एक बढ़ करके। और उन विद्वानों के समर्थन में तमाम बाबा सन्यासी लगे हुए, बेवकूफ बनाते हुए। केवल राजनीति फैलाई जा रही है, बाकी धर्म शास्त्रों से किसी को कुछ लेना ही देना नहीं। जिनकी वाक शक्ति आ गई है, बोलने की क्षमता बढ़ गई है, वो ऊट पटांग बोले जाते हैं, भीड़ बढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं। पैरों के देवता कौन है? वासुदेव। उनके बिना ये पैर नहीं चलेंगे। गुदा के देवता यमराज है। यमराज के बिना, जी हाँ, आपकी गुदा इंद्रिय काम नहीं करेगी। और उपस्थ के देवता वरुण है। ध्यान नहीं आ रहा मुझे, किसी को आ रहा हो तो बताओ। उपस्थ के देवता भी है, नाम आ जाएगा ध्यान तो बता देंगे। वो इंद्री भी तभी काम करती है जब देवता सहयोग करता है। और स्पर्श का देवता वायु है। अभी भी नहीं, वाणी का देवता कौन है? अग्नि। ये वाणी तुम्हारी अग्नि है, हाल तुरंत आग लगा देती है। जी हाँ, अगर अच्छा शब्द बोलोगे तो अच्छी आग लग जाएगी। ऐसा शब्द बोल दूं अभी कि तुम्हें रात भर सोचने को मजबूर होना पड़ेगा, और बुरा शब्द बोल दूं तो नींद तुम्हारी उड़ जाएगी। तो आग है कि नहीं? तो वाणी बिना अग्नि देवता के काम नहीं करती है। ये 5 कर्मेंद्रियों के 5 देवता हो गए। अब 5 ज्ञानेंद्रिय। सूर्य जो है नेत्र का देवता है। अगर सूर्य नहीं है तो नेत्र काम नहीं करेंगे, ठीक। और घ्राण का देवता अश्वनी कुमार है, नाक का। और रसना के देवता वरुण है, रसना के हैं वरुण।
उपस्थ के ढूंढना पड़ेगा, प्रजापति उपस्थ के देवता प्रजापति हैं, वो उनकी सहायता से काम करती इंद्रिय। और रसना के वरुण देव हैं, और त्वचा के जो है वायु देव हैं। ये हो गई 5 ज्ञानेंद्रियां। नेत्र और दिशा, कान के दिशा देवता है। दिशा ना हो तो कान काम करेंगे ही नहीं। इस प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता, 5 कर्मेंद्रियों के देवता, और 4 देवता जो है किसके हैं? अंतःकरण। मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, चित्त के देवता विष्णु है, और अहंकार के शंकर जी हैं। इस प्रकार से 14 त्रिपुटी ये तैयार होती हैं। 14 त्रिपुटियों को ये जीव भोगता है। सकल एकता एक सचेता, इसलिए जीव को भोगता करता कहा गया है। अब ब्रह्म ये जीव जब अपने को जान जाता है तो न करता है न भोगता है, क्योंकि चेतन कभी कुछ करता नहीं, उसकी तो मौजूदगी जरूरी है। और चेतन तो मौजूद हर जगह मौजूद है। चेतन कहाँ नहीं है? हैं? बिजली कहाँ नहीं है? पड़ोसी के यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ है। अगर बिजली है तो सर्वत्र है। अगर चेतन को तुमने है करके स्वीकार किया है तो सर्वत्र उसे देखना स्वीकार करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे में ज्यादा है, चींटी में कम है, इसलिए चाहे जब चींटियों को रोंद डालते हो। हाँ, अगर चेतन की तुम्हारे अंदर भावना पैदा हो जाए कि चेतन सर्वत्र है तो आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, कर लोगे? किसी का शोषण नहीं कर सकते। यही बात तुम्हें समझाता हूँ आत्मज्ञानियों को कि तुम जान गए कि आत्मा हो, तो ये नहीं जाने कि आत्मा सर्वत्र है, हैं? अगर सर्वत्र है तो शोषण क्यों कर रहे हैं दूसरे का? बताओ, दूसरों को सता करके पैसा क्यों कमा रहे हो? दूसरे भूखे बैठे रहते हैं, तुम रोटी खा लेते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बड़े बड़े भजन बनाए गए, तुमने कभी पड़ोसी से पूछा कि भूखे हो के रोटी खा चुके हो? नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि सर्वत्र देखते ही नहीं हो आत्मा को। अपने में तो आत्मा देखते हो, पर गैरों में पथरा देखते हो। और लोग तो पथरा हैं, तुम केवल चेतन हो, ऐसा है? यही ज्ञान है? नहीं। अगर चेतन तुमने अपनी मैं करके देख लिया है तो सर्वत्र चेतन ही चेतन है, और कुछ है ही, हर जगह मौजूद है, पर नजर आता नहीं। क्यों नजर नहीं आता है? क्योंकि योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं है। तो सर्वत्र, लेकिन तुम्हें तो अभी दिख रहा है एक जगह, तुम्हें अपने में तो दिख रहा है और दूसरे में नहीं दिखा। जैसे ईमानदारी से तुम्हारा 1 लाख रुपए चला जाए तो ज्यादा दर्द होगा कि पड़ोसी के 10 लाख चले जाएं तब ज्यादा दर्द होगा? अपनों 1 लाख चले जाए बोलो होगा। तो फिर धन तो धन ही है, चाहे पड़ोसी का हो चाहे अपना हो। अगर अपने से दर्द होता है तो दूसरे के से भी होना चाहिए, और नहीं तो धन जड़ है, ना तुम्हें अपने से होना चाहिए ना दूसरे के धन से होना। तो धन को क्या करो? कहीं मिट्टी है, तो मिट्टी के अलावा है क्या? बड़ा कठिन है देखना। हाँ, कहना तो आसान है। धन को यदि मिट्टी देखने लगो, व्यवहार खराब होंगे? आज सारी दुनिया में क्यों सब कुछ खराब हो रहा है? क्योंकि तुमने जड़ को चेतन और चेतन को जड़ समझ लिया, और यही तुमने भ्रांति रूपी गांठ लगा ली है। इसी के कारण से जो है भटक रहे हो। हर इंद्रिय का एक देवता है, उस देवता की पूजा, मानसिक पूजा किया करो। मानसिक पूजा जानते किसको होती है? ईमानदारी से बताना। कभी ख्याल आता है पेशाब करते समय कि हम कहाँ बैठ के कर रहे हैं? जब पेशाब करने बैठते हो तो ख्याल आता है? क्यों नहीं आता?
क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सूर्य भगवान हर जगह देख रहे हैं, है ना। तो कम से कम अपने भाव बनाओ। ये नहीं है कि जगह नहीं है तो अब हम ढूंढने के लिए किलोमीटर जाएं कि जिस दिशा में सूर्य ना हो उस दिशा में लघु शंका करें, नहीं, वही भाव बना लो। हे सूर्य भगवान, मैं आपको देख करके आपका देखना क्या कर रहा हूँ, उपेक्षित कर रहा हूँ। मुझे आप नहीं दिख रहे, मैं आपको देख ही नहीं रहा हूँ, आप भी मुझे मत देखो। ये हो गई क्या, स्मृति। इसी का नाम सुमिरण है कि नहीं। चलते हुए फिरते हुए खाते हुए भगवान कह रहे हैं गीता में, तो मेरा स्मरण कर, नहीं करते। अब वाणी का देवता कौन है, अग्नि। चाहे कुछ बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे, ख्याल ही नहीं करते हम क्या बोल रहे हैं। तो अपमान नहीं है अग्नि देवता का। तो हर इंद्रिय देव का सम्मान करो, तो वो देवता तुम्हारी इंद्रियों को सुरक्षित रखेंगे। ये पक्के नियम है। यहाँ कोई वैद्य, कोई डॉक्टर, जी हाँ, इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि देखा गया है डॉक्टरों से ठीक नहीं हुए गूंगे वो अपने आप बोलने लगे, डॉक्टरों से ठीक नहीं हुई आंखें वो अपने आप रोशनी बढ़ गई। तो ये विश्वास किसको होगा, धार्मिक व्यक्ति को कि अधार्मिक को? यही सब गड़बड़ हो गया। आज सारे के सारे विद्वान अधार्मिक हो गए और धार्मिक लोग हो गए कौन, कौन हो गए? गधा। जैसे एक विषय लेता हूँ, इसी में जोड़ देता हूँ। बुद्धि सबके पास है, जानवरों के पास नहीं है, कीट पतंगों के पास नहीं है, सभी के पास। फिर तुम्हारे पास क्या चीज है जो तुम अधिक जो है श्रेष्ठ शास्त्रों में माने गए? विचार। तुम्हारे पास जो है बुद्धि का विवेक, विवेकवती बुद्धि है तुम्हारी, ठीक है। और जिनके पास विवेकवती बुद्धि नहीं, तो एक जगह एक मास्टर साहब, वो क्या बोलते हैं उनको, इंस्पेक्टर, स्कूल में गए। पहले इंस्पेक्टर जाते थे स्कूल में बच्चों को चेक करने, एडीआई बोलते जी। हाँ एडीआई बोलते होंगे। तो उन्होंने प्रश्न पूछा बच्चों से, अध्यापकों से, कि भगवान ने सबको बुद्धि समान दी है, सबको समान बुद्धि दी है, फिर मनुष्य को क्यों महान बताया गया? तो सब लोग चुप कि सबको समान बुद्धि दी है। कोई ये सिद्ध करे कि किसी को कम किसी को ज्यादा बुद्धि दी है, मनुष्य छोड़ करके। तो एक लड़का जो है बड़ा चतुर और चालाक था, वो खड़ा हो गया, सर मैं बताऊं? हाँ कि बताओ। कि सबसे कम बुद्धि दी है गधा को। हाँ आप कह रहे बराबर बुद्धि दी है सबको, और मैं कह रहा हूं गधा को बुद्धि नहीं दी है। तभी उसको क्या कहा गया है? गधा। अच्छा, जिन मनुष्यों के पास बुद्धि नहीं वो कौन है? अब दूसरी परिभाषा सुनिए। तब उन्होंने समझाया, देखो गधा से ज्यादा श्रेष्ठ बुद्धि किसी के पास भी नहीं है, मनुष्य के पास भी नहीं है। अगर ठीक से विचार करोगे तो गधे को तुमने कितना भी लाद दिया, कभी उसने मना किया? बताओ। और गधे को देखो, जहां तुमने इशारा कर दिया तहीं जाके खड़ा हो जाता है, बिना किसी जो है हस्तक्षेप के। इतने बुद्धिमान मनुष्य भी हैं क्या? अर्थात जिनके अंदर सरलता है उनको आज ये दुनिया गधा कह रही है, और जो चालाक हैं, चतुर हैं, पाखंडी हैं, उनको मनुष्य कह रही है, उन्हें महान बता रही है, नहीं बता रही। तो गधे की जैसा होना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए हमारे योग पुरुष जी कहते हैं, खोजत खोजत पाया अंत, खोजत खोजत पाया अंत, और जैसे गधा तैसे ही संत।
संत की तुलना किससे की है? गधा से। गधा से की है। तो वो बुद्धि श्रेष्ठ है जो गधे के समान हो जाए। इस दुनिया में चाहे कोई चाहे जितना तुमको जो है कुछ कह दे, कुछ लाद दे, कुछ कहता रहे, तुम आत्मा होकर के रहो तो तुम गधे से भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो। ये है 14 त्रिपुटियों के देवताओं का कार्य।